आज मैं आपके लिए एक शानदार रेसिपी ले आई हूँ। भिंडी मसाले की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाले की रेसिपी अब घर पर हम बनाएंगे आसान तरीके से। भिंडी हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भिंडी अगर खाते हैं आइस की पावर को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपको वेट लॉस के लिए हेल्प होता है। अगर आप शुगर पेशेंट हो, आपको डायबिटीज़ है, ये आपको बहुत बेनिफिट देता है। इसीलिए सबको भिंडी खाना जरूरी है। अगर आपको वेट लॉस करना है तब भी आप भिंडी को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। भिंडी छोटे से बड़े सबको खाना है और पसंद तो सबको भी आता है। एक शानदार रेसिपी अगर बनाएंगे तो सब खुशी से खाएंगे। इस रेसिपी आप लिमिट इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे और रोटी चावल के साथ खूब एंजॉय कर सकते हैं। एक बार चलिए मेरे तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सुपर टेस्टी डिलीशियस भिंडी मसाले की रेसिपी ले आई हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं भिंडी को अच्छे से धो कर एक साइड में रख ली हूँ। भिंडी का ऊपर में जो हेड एंड टेल दोनों को पहले काट लेते हैं। सारे एक एक करके मैं सारे को काट लेती हूँ। इसके बाद बीच में एक छेद लगाती हूँ, मतलब थोड़ा कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद आप इसको देखेंगे इसके अंदर कुछ कीड़ा तो नहीं है, इसको एक चेक कर लीजिए। और एक अगर आपको इसका जो बीच का जो सीड है अगर चाहे तो इसको निकाल लीजिए, रहने तो अच्छा है। अगर आपको भिंडी बिल्कुल भी पसंद ना हो तो चाहे तो इसको थोड़ा मतलब जो सीड रहता है उसको निकाल सकते हैं। चलिए एक एक करके सारे को मैं काट कर फिर इसके बाद क्या करती हूँ दिखाती हूँ। सारे भिंडी को मैं काट के रख ली हूँ। अब यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। जब आप भिंडी काटेंगे आधा घंटा पहले से ही भिंडी को धोकर एक साइड में मतलब सूखे रहना चाहिए। अब जब कुछ भी बना रहे भिंडी की रेसिपी तो आधा घंटा एक घंटा पहले ही अच्छे से धोकर साइड में रख लीजिए। जैसे जब रेसिपी बनाएंगे भिंडी आपका ड्राई रहना चाहिए, नहीं तो वो नरम होता है तो गीला गीला टाइप का रह जाता है। इसीलिए मैं पहले से धोकर इसको एक आधा घंटा से पहले धोकर इसको रख ली थी। अब इस स्टेज पर नमक और हल्दी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर भी ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर रेड चिली को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर भी यूज की हूँ। नमक हल्दी एंड रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिला लेते हैं। इसको मैरिनेट करने के लिए कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं। मैरिनेट का मेरा 15 मिनट हो चुका है। अब मेरा कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। कढ़ाई को पहले मैं अच्छे से गर्म कर रही हूँ। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ की हूँ। अगर चाहे तो आप अलग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ऑयल ऐड कर लेते हैं, फिर ऑयल को गर्म होने के लिए कुछ टाइम छोड़ देते हैं। ऑयल कुछ टाइम के बाद हीट हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैरिनेट किया हुआ भिंडी को मैं ऐड कर रही हूँ। कुछ टाइम तक चलिए फ्राई कर लेते हैं। भिंडी को फ्राई करने के टाइम में आप फ्लेम को हाई रखिए। हाई फ्लेम में भिंडी को फ्राई कीजिए। अब इस स्टेज पर भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुका है। चलिए अब इसको अलग प्लेट में निकाल के साइड में रख लेते हैं। अब इस भिंडी मसाला की जो मसाला रहता है चलिए रेडी कर लेते हैं। भिंडी मसाले के लिए मैं टमाटर यूज़ की हूँ, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली एक साथ में सारे मिलाकर मैं पेस्ट कर लेती हूँ। चलिए पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं। टमाटर के यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का 2 टमाटर यूज़ की हूँ। अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना है तो आप टमाटर का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 टमाटर की यूज़ की हूँ। मेरा अब तो पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। चलिए मसाला रेडी करते हैं। अब यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल का गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब इस स्टेज पर मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। ऑयल तो हीट हो गया था, जीरा ऐड कर लिया। जीरा अब स्प्रिंकल हो रहा है। थोड़ा स्प्रिंकल होने के बाद मैं यहाँ पर एक बड़ा ऑनियन ली थी, उसको छोटा छोटा पीसेस में काट के रखी थी। अब ऑनियन को मैं ऐड कर रही हूँ। ऑनियन थोड़ा अच्छे से फ्राई होने तक हम वेट कर लेते हैं। ऑनियन कुछ टाइम फ्राई होने के बाद यहाँ पर पाउडर मसाला ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक बड़े चम्मच धनिया पाउडर ऐड की हूँ। फिर काश्मीरी रेड चिली पाउडर यहाँ पर मैं ऐड की हूँ। काश्मीरी रेड चिली पाउडर सिर्फ कलर के लिए मैं ऐड की हूँ। अगर आपको तीखा खाना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पेस्ट मैं ग्रीन चिली का बनाई हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड नहीं की हूँ। सिर्फ कलर के लिए ही काश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ की हूँ। जब मैरिनेट की थी भिंडी उस टाइम में मैं रेड चिली पाउडर यूज़ की थी। अब यहाँ पर मैं हल्दी यूज़ की हूँ। हल्दी सिर्फ कलर के लिए थोड़ा ऐड कीजिए, ज़्यादा मत ऐड कीजिए, नहीं तो हल्दी का स्मेल आएगा रेसिपी में, इसीलिए ज़्यादा ऐड मत कीजिए। कलर आने के लिए सिर्फ कम ही यूज़ कीजिए। चलिए कुछ टाइम फिर से इस मसाला को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। कुछ टाइम फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैं कोरिएंडर लीफ को यूज़ की हूँ। उसका लीफ तो नहीं, उसका जो नीचे का डंठल रहता है उसको काट के यहाँ पर ऐड की हूँ। अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं। अगर ऐड करते हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चलिए मसाला को फिर से कुछ टाइम तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं।
मसाला फ्राई करने के टाइम में अगर आपको लग रहा है मसाला ड्राई हो रहा है, इस स्टेज पर आप पानी का यूज़ करके मसाला को अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। अगर आप ऑयल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा रेसिपी में मैं ऑयल का यूज़ कम करती हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं पानी यूज़ की हूँ। अगर आपको ऑयल पसंद है तो आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। चलिए कुछ टाइम तक अच्छे से इसको चला लेते हैं। अच्छे से अब तो फ्राई हो चुका है मसाले। चलिए अब जो पेस्ट बना के रखी थी टमाटर, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली का, अब ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर फिर जब टमाटर मसाला सब ऐड होता है उस टाइम नमक भी ऐड करते हैं। जब टमाटर ऐड करने के बाद नमक ऐड करते हैं तब पकने के लिए ईजी होता है। चलिए नमक भी ऐड कर लेते हैं और कुछ टाइम अच्छे से चला लेते हैं। अब इस स्टेज पर देखिए मसाला का कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब अगर आप टमाटर ऐड करते हैं, अगर पकाने के लिए जल्दी है तो आप कवर दे के भी इसको पका सकते हैं। ऑयल एक्सट्रैक्ट होने तक हम वेट कर लेंगे। देखिए ढक्कन दे के मैं इसको पका रही थी और धीरे धीरे उसका वाटर भी कम हो रहा है, गाढ़ा होते होते जा रहा है। अब फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट होने तक हम लोग वेट कर लेते हैं। अब इस स्टेज पर ऑयल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब पानी ऐड कर लेते हैं। पानी का क्वांटिटी अब ज़्यादा कम मत रखिए कि ज़्यादा भी ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि कुछ टाइम उबाल आने तक तो वेट करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी उसका ठीक रहेगा। क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाले में वाटर का कंसिस्टेंसी ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा गाढ़ा रहेगा, सेमी थिक रहेगा, इसीलिए देख के पानी दीजिए। ज़्यादा भी मत दीजिए, ज़्यादा कम भी मत दीजिए, क्योंकि थोड़ा उबाल आने तक हम तो वेट करेंगे, भिंडी भी ऐड करेंगे, तो इसलिए तो पानी तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी भी मत दीजिए। चलिए थोड़ा उबाल आने तक वेट कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद चलिए चेक कर लेते हैं। अब आ गया है उबाल। चलिए अब तो उबाल आ चुका है। इसमें हम फ्राई किए हुए भिंडी को भी ऐड कर लेंगे। देखिए कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, और भी अगर भिंडी भी ऐड कर लेंगे तो धीरे धीरे वो वाटर भी ऑब्जर्व कर लेगा, सारे मसाले भिंडी के अंदर भी घुसेगा, उसके बाद वो वाटर का भी रिड्यूस हो जाएगा। चलिए कुछ टाइम तक इसको फिर से ढक्कन देकर वेट कर लेते हैं अच्छे से उबाल आने तक। बीच बीच में ढक्कन हटा के चेक कीजिए आपका ग्रेवी जो कंसिस्टेंसी कैसा है। अगर गाढ़ा नहीं है तो और थोड़ा ज़्यादा टाइम पकाएंगे, अगर गाढ़ा हो गया है तो कुकिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि और कुछ टाइम यहाँ पर पकेगा। चलिए और फिर कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। अब बीच बीच में इसे चलाते रहिए, ढक्कन हटा के चेक करते रहिए। अब बीच स्टेज पर कुछ टेस्टी मसाला ऐड करने वाले हैं। किचन किंग के यहाँ पर मसाला मैं ऐड करने वाली हूँ। आप एक बार भिंडी मसाला में किचन किंग की मसाला ऐड करके देखिए, उसका टेस्ट लाजवाब है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, किचन किंग मसाले में भिंडी मसाला बनाइए और देखिए इसका टेस्ट लाजवाब है। चलिए और टाइम कुछ पका लेते हैं। अब हमारा रेसिपी बनके रेडी हो गया है। लास्ट स्टेज पर हम अब यूज़ करेंगे कोरिएंडर लीव। चलिए कोरिएंडर लीव पहले ऐड कर लेते हैं। अब रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी में फाइनल टचअप देते हैं, कोरिएंडर लीव ऐड कर, धनिया पत्ता ऐड कर ली हूँ। अब हमारा सुपर टेस्टी डिलीशियस भिंडी मसाला, रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला बनके रेडी हो गया है। चलिए सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं और खा के एंजॉय करते हैं। आप भी एक बार इसको बनाइए, खुद खाइए, सबको खिलाइए, खूब एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।